नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। और आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, 5 दिन बाद छेड़छाड़ का मुख्य आरोपित कानपुर से गिरफ्तार। गोमती नगर में बारिश के दौरान हुड़दंग में युवती से छेड़छाड़ करने के आरोपित को पुलिस ने सोमवार को कानपुर से पकड़ लिया। घटना के बाद न्यूज चैनल और इंटरनेट मीडिया पर वीडियो और फोटो प्रसारित होने के बाद वह कानपुर भाग गया था और वहां अपनी मौसी के घर छुपकर रह रहा था। भाजपा की हार के बाद योगी पहली बार पहुंचे अयोध्या। यहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद वह राम मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। करीब 20 मिनट तक निर्माण कार्यों का जायजा लेने के बाद योगी कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। उन्होंने 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की समीक्षा की। दीपोत्सव की तैयारियों के संबंध में भी जानकारी ली। सीएम योगी ने श्रीराम हेरिटेज पथ और 250 गोल्फ कार्ट का लोकार्पण किया। प्रेशर हॉर्न लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाएगी यूपी पुलिस। वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाने वालों के विरुद्ध पुलिस अभियान चलाएगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस संदर्भ में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रेशर हॉर्न लगाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि त्योहार के मद्देनजर सभी जिलों में शांति समितियों की बैठकें सुनिश्चित की जाएं। अब पढ़ाई के लिए नहीं छोड़ना पड़ेगा। घर यूपी में हर जिले में खोले जाएंगे। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए युवाओं को दूसरे देश व प्रदेश न जाना पड़े, इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हर मंडल में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा करने के बाद अब हर जिले में विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिए। सीएम योगी यूपी वासियों को बड़ी सहूलियत देने जा रहे हैं। आम आदमी के लिए योगी सरकार ईज ऑन ऑफ लिविंग का परिवेश तैयार कर रही है। बिना विवाद पीढ़ियों की संपत्ति का आसानी से बंटवारा हो सकेगा। एक परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे तथा जीवित व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को अपने परिवारीजनों के नाम किए जाने पर देय स्टैंप शुल्क 5,000 रुपए होगा। छात्रवृत्ति योजना में बड़ा बदलाव करेगी योगी सरकार। अब पैसे के अभाव में एसएससी एसटी के युवा उच्च शिक्षा से वंचित नहीं हो सकेंगे। प्रदेश सरकार दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में गरीब एसएससी एसटी छात्र छात्राओं को बड़ी राहत देने जा रही है। इन्हें इस बार दाखिले के समय ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन के समय ही अर्हता पूरी करने वाले छात्र छात्राओं का फ्री शिप कार्ड जनरेट हो जाएगा। इसे दाखिले के समय शैक्षिक संस्थान में जमा करने पर छात्र छात्राओं को ट्यूशन फीस से मुक्ति मिल जाएगी। यूपी के गांवों में भी 24 घंटे आएगी बिजली। वहीं बिजली नहीं आने पर उपभोक्ता अधिकार कानून में मुआवजे मिलेगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति न किए जाने को लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही विद्युत नियामक आयोग को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटे कम बिजली की आपूर्ति के मामले को लेकर उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाए। इस संदर्भ में मंत्रालय ने आयोग से 15 दिन के भीतर एसओपी की रिपोर्ट मांगी है। मालामाल हुआ उत्तर प्रदेश का आबकारी विभाग। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के राजस्व में काफी सकारात्मक बढ़ोतरी हुई है। जुलाई महीने में 3,952 करोड़ 53 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो पिछले वर्ष इसी महीने में प्राप्त राजस्व से 115% अधिक है। यह जानकारी आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि जुलाई में 4,700 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा की गई प्रवर्तन संबंधी कार्यवाही और अवैध मदिरा की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान से आबकारी के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। लखनऊ से रक्षाबंधन पर चलेगी विशेष ट्रेन। रेलवे ने जारी किया शेड्यूल। लखनऊ रेल मंडल से रक्षाबंधन पर 2 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसका शेड्यूल भी जारी हो गया है। ये ट्रेन वाराणसी से शुरू होकर लखनऊ होते हुए दिल्ली जाएंगी। इनका स्टॉपेज गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, मां बेल्हा देवी धाम, प्रतापगढ़ पर रहेगा। ट्रेन में कुल 21 कोच लगाए जाएंगे। अगले वर्ष जनवरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पर्यटन विभाग ने कमर कस ली है। इस बार मेले के प्रचार के लिए विभाग ने इंटरनेट मीडिया की भी मदद लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए गूगल से समझौता करने के प्रयास विभाग ने शुरू कर दिए हैं। विभाग की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटक मेले का भ्रमण करें। प्रयागराज में इस बार 14 जनवरी से महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में 48 करोड़ पर्यटकों ने विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया था।
यूपी के 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर होगी। 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। सर्वाधिक 81 परीक्षा केंद्र लखनऊ तथा 80 वाराणसी में बनाए गए हैं। पहली बार केवल सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में ही परीक्षा कराई जाएगी। बांग्लादेश के घटनाक्रम पर आया मायावती का रिएक्शन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संसद में एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की और नेताओं को बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। बसपा प्रमुख मायावती ने इस बैठक को अति महत्वपूर्ण बताते हुए सभी दलों द्वारा सरकार के फैसलों के साथ रहने का निर्णय उचित और जरूरी बताया है। इसके साथ ही कहा कि उनकी पार्टी बीएसपी भी इस मामले में केंद्र सरकार के फैसलों के साथ है। नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर में होगी स्टेट लेवल कुश्ती प्रतियोगिता। नागपंचमी के पावन पर्व पर गोरखनाथ मंदिर के मेला परिसर में 2 दिनों के स्टेट लेवल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप इस प्रतियोगिता का स्वरूप गत वर्ष से स्टेट लेवल कर दिया गया है। प्रतियोगिता में विजेता पहलवानों को लाखों रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। समापन और पुरस्कार वितरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 अगस्त को करेंगे। सिपाही पेपर लीक मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा की 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच कर ली है। यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय की लखनऊ टीम ने की है। हर घर भाजपा लगाएगी। तिरंगा 11 से 15 अगस्त तक पार्टी करेगी। आयोजन हर घर तिरंगा अभियान के जरिए भाजपा राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने को जुट गई है। पार्टी 11 से 15 अगस्त तक विभिन्न आयोजन करेगी। भाजपा कार्यकर्ता प्रत्येक घर, दुकान, फैक्ट्री, अस्पताल, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि जगहों पर तिरंगा फहराने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। कानपुर में हाउस टैक्स के बड़े बकायेदारों की होगी कुर्की। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने गृहकर वसूली की समीक्षा बैठक की। नगर आयुक्त ने कम से कम 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन की वसूली के निर्देश दिए। अपर नगर आयुक्त को रोजाना इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने पाया कि अब तक 98 करोड़ की वसूली की गई है। चंदौली पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे के आदेश पर यातायात टीम द्वारा मंगलवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा मानक के अनुरूप नंबर प्लेट न लगाए जाने पर कुल 442 वाहनों का चालान किया गया। इन वाहन स्वामियों से यातायात विभाग के द्वारा 8,56,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। संगम पर मुस्लिमों ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल। संगम नगरी प्रयागराज में कल मंगलवार को मुस्लिम व सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। दशवा में घाट पर गंगा का जल भरकर काशी के लिए रवाना हो रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। कोई हाथों में फूल लिए खड़ा था तो कोई तिरंगा। कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामला मुस्लिम नेता की समझौते की पेशकश। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में संघर्ष मुक्ति न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा एक पत्र जारी किया, जिसमें कहा इस मामले में मुस्लिम समाज की महिला नेता ने समझौते की पेशकश की है। दिनेश शर्मा के मुताबिक रूबी खान ने उनको भाईचारा का एक पत्र दिया। कहा इस मामले में कोर्ट के बाहर समझौता हो और मुस्लिम समाज भगवान श्री कृष्ण की मंदिर की जमीन को खाली कर दे। कानपुर में नगर आयुक्त एबीवीपी कार्यकर्ताओं में बहस। कानपुर में मंगलवार शाम को नगर आयुक्त के ऑफिस में जबरन घुसकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। नगर आयुक्त ऑफिस में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने समस्या पूछी। इस पर कार्यकर्ता न मिलने को लेकर बहस करने लगे। पहाड़ों पर बारिश से यूपी की नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा नदी में 45 से ज्यादा घाटों का डूब गए हैं। महाश्मशान मणिकर्णिका घाट भी डूब गया है। शव को जिस जगह जलाया जाता है वहां पानी भर गया है। छतों और गलियों में लाशें जलाई जा रही हैं। शवों को जलाने के लिए 3-4 घंटे की वेटिंग चल रही है। मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 24 घंटे में इन जिलों में मूसलाधार बारिश। यूपी में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। आईएमडी ने कल से पूर्वी यूपी के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती सहित 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में पूर्वी यूपी से लेकर
पश्चिमी यूपी तक में 3 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान है। सोमवार कुछ इलाकों में दिन में तेज धूप निकलने से एक बार उमस भरी गर्मी लोगों को सताने लगी है। हवा की रफ्तार बिल्कुल थम गई है। मौसम विभाग ने कल से 4 दिन लगातार भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 7, 8, 9 अगस्त को पूर्वी यूपी के जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और उसके आसपास के इलाके में 7, 8, 9 अगस्त तक लगातार 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। लाल कृष्ण आडवाणी अपोलो अस्पताल में भर्ती। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत मंगलवार को एक बार फिर खराब हो गई। उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले 26 जून को AIIMS दिल्ली में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की निगरानी में उनका एक छोटा ऑपरेशन हुआ था। अगले दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जयशंकर संसद में बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए। जयशंकर ने आगे कहा कि बांग्लादेश में लोग सड़कों पर हैं, वहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। यह चिंता की बात है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला किया, जिसके बाद हालात बिगड़े। उन्होंने यह भी बताया कि इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने भारत आने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद भारत सरकार ने उनके आने की व्यवस्था की। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश में अपने नागरिकों के संपर्क में है। इस वक्त वहां करीब 19,000 भारतीय मौजूद हैं, जिनमें से 9,000 छात्र हैं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज विनोद कांबली का वीडियो वायरल। पूर्व भारतीय बल्लेबाज विनोद कांबली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें 2 लोग उन्हें सहारा देकर चलने में मदद करते दिख रहे हैं। कांबली 52 साल के हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि उनकी सेहत काफी खराब है। रिपोर्ट के मुताबिक कांबली हार्ट संबंधी समस्याओं के अलावा डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं। उन्हें रेगुलर हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल में पहुंची। भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट 50 की वेट कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गई है। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारत की महिला पहलवान फाइनल में पहुंची है। अब वे आज यानी बुधवार को रात 10 बजे के बाद गोल्ड के लिए दांव लगाएंगी। सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को 5-0 हराया। ओलंपिक का अपना बेस्ट थ्रोकर फाइनल में नीरज चोपड़ा। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा मंगलवार को स्टेड डी फ्रांस में पेरिस ओलंपिक में ग्रुप बी क्वालिफिकेशन के पहले प्रयास में 89.34 मीटर की शानदार थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। टोक्यो ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज ने अपने पहले थ्रो में 84 मीटर के स्वचालित क्वालिफिकेशन मार्क को बड़े अंतर से पार करके अपने खिताब की रक्षा की शानदार शुरुआत की। ये इस सीजन का उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो भी था और सभी ग्रुप में फाइनल के लिए सीधे क्वालिफिकेशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में सबसे बड़ा थ्रो भी था। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ DH लिया। 30,000 रुपए रिश्वत मांगे थे। बस्ती जिले में चकबंदी विभाग के कानूनगो को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जमीन की पैमाइश के लिए कानूनगो ने 30,000 रुपए रिश्वत मांगे थे। टीम कानूनगो को गिरफ्तार करने के बाद बस्ती सदर कोतवाली ले आई। यहाँ पूछताछ चल रही है। रामजियावन शर्मा पुत्र चंद्रपाल थाना कलवारी के ग्राम बैजलपुर के निवासी ने जमीन की पैमाइश के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद जमीन की पैमाइश के लिए तहसीलदार ने कानूनगो राकेश सिंह को जिम्मा सौंपा था। पैमाइश के लिए कानूनगो ने पीड़ित रामजियावन से 30,000 की मांग थी। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस ने दिया विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मूव किया है। इसके लिए कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को नियम संख्या 187 और 188 के तहत नोटिस दिया है। इस विषय पर जानकारी देते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन को भ्रामक बातों से गुमराह करने का काम किया है। कृषि मंत्री ने न केवल सदन बल्कि किसानों को भी अपनी बातों से गुमराह करने की कोशिश की है। जो किसानों की आजीविका को छेड़ेगा उसकी जवाबदेही तो होगी। सदन को गुमराह करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया है। जौनपुर में प्रदेश स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश के फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक बड़ा मौका है। 11 से 18 अगस्त तक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एकलव्य स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। जौनपुर के सब जूनियर बालिका फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए जनपदीय चयन परीक्षण 8 अगस्त को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षण में चयनित खिलाड़ियों को मंडलीय चयन परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों,
यह थी उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।